हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज का देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक्स आपके हो गए हैं समाप्त। तो बिल्कुल यहाँ से हम जानेंगे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कब ये शुरू हुआ, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किए, किसने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दूंगी टोक्यो पैरालंपिक्स की, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करेगी। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक और बात, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से। सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लॉजिक पाठशाला 16 भी सर्च करोगे तब भी चैनल आ जाएगा। और हिस्ट्री की वीडियो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। बिल्कुल आपको यहाँ पे रेगुलर वीडियोस मिला करेंगे ताकि आप लोगों का जो टॉपिक वाइज जो जीके है वो भी आप लोगों का साथ ही में चलता रहे। इसी तरह आप अपना लव एंड सपोर्ट देते रहें। देखिए टोक्यो पैरालंपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये इस बार का जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ था ये कौन से नंबर का हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ था आपका 16th नंबर का। क्वेश्चन बनेगा ज़रूर कि बताइए टोक्यो पैरालंपिक्स में, साथ साथ में देखो आपको क्वेश्चन बताती चलूँगी कि कैसे बनना है, ठीक है। कि टोक्यो पैरालंपिक्स जो है वो इस बार का कौन सा एडिशन हुआ है, तो ये 16th एडिशन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो ये जापान की टोक्यो में हुआ है, ठीक है। 24 अगस्त को शुरू हुआ और 5 सितंबर को ये समाप्त हो गया था। तो ये ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बार पहली बार 2 गेम को इंक्लूड किया गया था। कौन कौन से, बताइए क्वेश्चन का आंसर, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। तो बैडमिंटन और ताइक्वांडो को इंडक्ट किया गया था पहली बार टोक्यो पैरालंपिक्स में। और आपको पता भी होगा कि बैडमिंटन में तो गोल्ड मेडल भी आया है। अब वो कौन लेके आया है, चलो वीडियो में आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत ने इस बार टोटल कितने मेडल हासिल करे, जो कि भारत का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस बार के ओलंपिक में। तो भारत ने टोटल 19th मेडल हासिल करे, जिसमें 5 तो गोल्ड हैं, 8 हैं सिल्वर और 6 हैं ब्रॉन्ज मेडल। अलग अलग आप लोगों से नंबरिंग भी पूछ सकते हैं कि बताइए भारत ने टोटल कितने गोल्ड करे, भारत ने कितने सिल्वर मेडल हासिल करे और भारत ने कितने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक हासिल करे। तो अलग अलग भी आप लोग ध्यान रखो और टोटल भी ध्यान रखो, 19 मेडल्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन गए, समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ भारत की जो पोजीशन रही थी, एक लिस्ट आती है, रैंकिंग आप कह लो, उसमें भारत कौन सी पोजीशन पर रहा था। तो भारत की जो पोजीशन थी वो थी 24th नंबर की। टोटल 162 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, या टोटल 162 देश की ये पूरा पदक तालिका थी, टैली जिसे हम कहते हैं, मेडल टैली, जिसमें भारत रहा था 24th नंबर पर। अच्छा, पहले नंबर पर कौन था, क्या आप बता सकते हो? चलो आप लोग आंसर सोच के रखो, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पहले नंबर पे कौन रहा था। देखो इस बार ना इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट, मतलब 54 पैरा एथलीट्स जो है वो टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए गए थे। टोटल 9 स्पोर्ट्स में भारत ने जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इससे पहली जो वीडियो थी टोक्यो पैरालंपिक्स की, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग वाली चीज़ें बताई थी, उसमें मैंने उन 9 स्पोर्ट्स के नेम भी बताए थे। वो वीडियो भी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिए उस वीडियो को। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 54 पैरा एथलीट्स गए थे, पूछ सकते हैं, और भारत ने 9 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब भैया भारत तो 24th नंबर पे था, चलिए कोई बात नहीं, भारत की पोजीशन अच्छी थी। बात करते हैं पहली पोजीशन पर कौन सा देश था। तो देखिए यहाँ पे टीम चाइना ने मेडल टैली में टॉप किया है, और इन्होंने टोटल 207 मेडल्स जो है वो इसमें जीते हैं, जिसमें 96 गोल्ड है, 60 हैं सिल्वर और 51 कौन से मेडल हैं, आपके ब्रॉन्ज मेडल है। इसी में बात करते हैं दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर रहा यूनाइटेड किंगडम, 124 टोटल मेडल सेकंड पोजीशन के साथ, और उसके बाद यूएसए 104 मेडल के साथ तीसरे पोजीशन पर। ध्यान रखना है टॉप 3 पोजीशन किसकी है, पहले नंबर पे आपका हो गया चाइना, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे नंबर पे आपका कितना हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। 3 चीज़ क्लियर हो गई अब ये। और भारत की पोजीशन क्या थी बताइए, हाँ जी 24th पोजीशन, और मेडल कितने थे, याद करो 19th मेडल थे, ठीक है। ये आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि आप लोग बिल्कुल भी ना भूलो। अब देखो इंडिया की तरफ से ना फ्लैग बियरर कौन थे, ठीक है, यानी ध्वजवाहक कौन रहे। तो जब
इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई, जब ये शुरू हुआ था उसका उद्घाटन समारोह था, तब कौन थे? जेवलिन थ्रोअर हैं जिनका नेम है टेकचंद। पहले देखो मरियप्पन थंगवलु जो थे वो इसके ध्वजवाहक होने वाले थे, बट वो किसी कोविड फॉरनर थे, वो उनको कोविड था तो उनके कांटेक्ट में आ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें क्वारंटीन किया गया। तो उसके बाद टेकचंद को दिया गया फ्लैग बियरर करने के लिए। इसके बाद देखो जब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई तब भी तो किसी ने फ्लैग बियरर करा होगा, बिल्कुल भारत की तरफ से शूटर है अवनी लेखारा। और अवनी लेखारा ने तो हिस्ट्री भी क्रिएट करी है, बताएंगे सब्र रखे कौन सी हिस्ट्री क्रिएट करी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में कौन थे? टेकचंद, और लास्ट में यानी जब क्लोजिंग हुआ तब कौन थी? अवनी लेखारा थी। तो ये 2 फ्लैग बेरर आपको ध्यान रखने हैं, आप दोनों की फोटो देख सकते हो, ये हैं टेकचंद और ये हैं अवनी लेखारा। इसके बाद बात करते हैं, देखो जो इसका थीम सॉन्ग था, है ना, पैरालंपिक का थीम सॉन्ग से भी क्वेश्चन तो बन सकता है। तो इसका जो थीम सॉन्ग था वो था कर दे कमाल तू, ये इसका टाइटल था थीम सॉन्ग का, कर दे कमाल तू। और ये किसने कंपोज किया था और गाया था? संजीव सिंह ने इसको कंपोज भी किया था, गाया भी था। तो क्वेश्चन बनेगा कि इसका टाइटल सॉन्ग का टाइटल बता दो, या ये टाइटल सॉन्ग को कंपोज किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका संजीव सिंह हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे, जो आपके पैरालंपिक्स ये हुए थे ना, इसका अगर आपसे मैस्कॉट पूछे तो मैस्कॉट मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मैस्कॉट क्या है? सोमाइती, ठीक है। और अगर टोक्यो ओलंपिक का पूछेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मिराइतोवा, ठीक है। ये दोनों का ध्यान रखो, मिराइतोवा, ये मिराइतोवा तो ओलंपिक का था जो इससे पहले हो गए थे, और पैरालंपिक का पूछ लें तो आपका हो जाएगा सोमाइती, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी लिस्ट पे कि आपका इंडिया की जो मेडल जीते गए हैं इंडिया के द्वारा। अभी तो हमने बात करी थी कि 5 इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये बात कर लेते हैं कि किसने क्या क्या जीता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिस्ट है, एक एक करके भी बताऊंगी। सबसे पहले देखो एथलेटिक्स में 1 मेडल आया हमारा, जो कि सुमित अंतिल ने जीता है, मेंस की जेवलिन थ्रो में गोल्ड। ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। बैडमिंटन में 2 मेडल आए हैं, एक मेडल आया है प्रमोद भगत का मेंस सिंगल में, और दूसरा आया है कृष्णा नागर का मेंस सिंगल में। शूटिंग में भी 2 गोल्ड मेडल आए हैं, मनीष नरवान का मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में, और अवनी लेखारा ने देखो गोल्ड भी जीता और एक और मेडल जीता है, बताऊंगी मैं आपको, वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में। क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताइए एथलेटिक्स में, है ना, या फिर ऐसे बोलो कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता, या फिर सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता, या फिर एक और तरीके से बन सकता है कि सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स में, बताइए कौन से स्पोर्ट्स में। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, देखो आप लोगों को उनका गेम भी ध्यान रखना है कि भाई वो कौन सा गेम खेलते हैं, उनका नाम भी ध्यान रखना है, और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये पढ़ लोगे 3 चीज़, या आप लिस्ट याद कर लोगे ना, दैट्स इनफ, आप अच्छे से कर लोगे। अब देखो सिल्वर में देखो एथलेटिक्स में कितने आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, 5 आए हैं, जिसमें मेंस की डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया, मेंस की हाई जंप में निषाद कुमार हैं, मरियप्पन थंगवलु हाई जंप में इन्होंने भी सिल्वर जीता है, प्रवीण कुमार ने भी हाई जंप में, और जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर जीता है। बैडमिंटन में देखिए सुहास यथिराज ने जीता है सिल्वर, शूटिंग में सिंगराज अधाना, एंड टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने जीता है सिल्वर मेडल। तो ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इसके बाद ब्रॉन्ज देख लो, ब्रॉन्ज में आर्चरी में हरविंदर सिंह ने जीता है। फिर एथलेटिक्स में भी 2 आए हैं, देखिए एक शरद कुमार ने जीता है, एक सुंदर सिंह गुर्जार ने जीता। बैडमिंटन में भी ब्रॉन्ज आया है मनोज सरकार का। शूटिंग में 2 आए हैं, एक तो सिंहराज अधाना है और अवनी लिखारा ने गोल्ड मेडल भी जीता और एक हिस्ट्री भी क्रिएट करी है, एक इतिहास भी रचा है कि ये पहली हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल जीते हैं। एक है इनके पास गोल्ड और दूसरा है इनके पास ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए एक एक के बारे में देख लेते हैं गोल्ड मेडलिस्ट। तो सबसे पहले देखो अवनी लेखारा, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, भाई ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया तो ये किससे बिलोंग करती हैं? राजस्थान से। अब देखो ये वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग में इन्होंने जीता है। देखो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि अवनी लेखारा ने कौन से स्पोर्ट में गोल्ड मेडल जीता, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑल्सो इन्होंने देखो ब्रॉन्ज मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 इवेंट में। तो ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने
पैरालंपिक्स में ना 2 मेडल जीते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नेम सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। सेकंड थे सुमित अंतल, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, हरियाणा के हैं ये, और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है 68.55 मीटर का। तो ये आप इनका रिकॉर्ड ध्यान रखो, क्योंकि एक नया रिकॉर्ड बना हुआ है, तो आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनका जो नया रिकॉर्ड है वो कितना था, 68.55 मीटर का। मेंस की जेवलिन थ्रो में याद रहेगा सुमित अंतिल इनका नेम है। थर्ड थे मनीष नरवान, जिन्होंने मेंस की 50 मीटर पिस्टल स्टैंडिंग वन में गोल्ड मेडल जीता है। कौन है ये? मनीष नरवाल। थर्ड इज प्रमोद भगत, बैडमिंटन, क्योंकि देखो बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था और प्रमोद भगत पहले थे जो चैंपियन बने थे मेंस की सिंगल SL3 कैटेगरी में। तो ध्यान रखिएगा, प्रमोद भगत बैडमिंटन में सिंगल गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह से कृष्णा नागर ने भी बैडमिंटन SH6 में गोल्ड मेडल जीता। ये सब कैटेगरीज होती हैं, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है SL3 और यहाँ पे लिखा हुआ है SH6। ये आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इनका नाम ध्यान होना चाहिए। स्पोर्ट कौन सा है? बैडमिंटन, ठीक है। ये तो 5 हो गए। इसके बाद देखो सिल्वर मेडलिस्ट में भाविना पटेल। भाविना पटेल का नाम एक और तरीके से पूछ सकते हैं, ये पहली थी जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में मेडल लेके आई थी। मतलब भारत की जो शुरुआत हुई थी ना मेडल की, वो भाविना पटेल ने ही करी थी सिल्वर मेडल जीत के टेबल टेनिस में। ओके, तो पहला मेडल आया था भारत का पैरालंपिक में सिल्वर। कौन लेके आया? भाविना पटेल लेके आई। इसके बाद निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर जीता। देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है और मरियप्पन थंगवलु ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। इसी के साथ हाई जंप में देखो प्रवीण कुमार ने भी सिल्वर मेडल जीता है। सिंहराज अधाना मेंस की 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल। सुहास यथिराज ये ऑफिसर भी हैं, ध्यान रखो, और बैडमिंटन की देखो SL4 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो ये सारे के सारे सिल्वर मेडलिस्ट थे। देखो आप लोगों को 19 लोगों का नाम ध्यान रखना है, इतना बड़ा टैली भी नहीं है, इतने बड़े लोग भी नहीं है, मतलब बड़े का सॉरी वैसे नहीं, इतने ज़्यादा लोग नहीं है, आप नाम याद कर सकते हो, आप 1 से 2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आप बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की। तो जेवलिन थ्रो में देखो सुंदर सिंह गुर्जार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद सिंहराज अधाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है। शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अवनी लिखारा है ना, इससे पहले अवनी लिखारा ने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो इनका नाम तो सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने 2 मेडल लेके आई हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज आर्चरी में देखिए हरविंदर सिंह ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं मेंस की इंडिविजुअल रिकर्व में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बैडमिंटन में गोल्ड भी आया, देखो बैडमिंटन में सिल्वर भी आया और ब्रॉन्ज भी आया मनोज सरकार के द्वारा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, देखो क्योंकि सबसे पहला जो मेडल आया था ना वो लेके आई थी पेस ग्रेको जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, जो कि इन्होंने ये साइकिलिंग है, साइकिलिस्ट गेम में ये पहला मेडल, मतलब टोक्यो पैरालंपिक गेम जब शुरू हुए थे तो पहला ही मेडल इन्होंने जीता था, जो कि गोल्ड जीता था। तो इनका नाम पूछने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बैंक का नाम बताती हूँ, आई होप सो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ ही जाओगे। इंडियन बैंक आया कुछ आपको ध्यान में? इंडियन बैंक ने देखो एक MOU साइन किया है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ, और एक तरीके से किया था, क्योंकि देखिए इसमें क्या था कि जो पैरालंपिक एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए इंडियन बैंक ने ये MOU साइन किया था। तो भाई देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। तो ये सब चीज़ें थी हमारी टोटल पैरालंपिक से जो हमें ध्यान रखना है। देखो सारी की सारी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, अगर आप दोनों वीडियोज़ को कंबाइन देख लोगे तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक आंसर करके आप लोग चलो मुझे बताओ, मैं आप लोग के लिए एक आंसर देती हूँ, जितने भी स्पोर्ट्स के नेम बताओ ना उतने ही बताना, कोई बात नहीं। इंडिया ने 9 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अगर आपको 9 के 9 याद है तो आप 9 के 9 भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इससे प्रीवियस वाली टोक्यो पैरालंपिक वीडियो देख के भी कमेंट कर सकते हैं, या आपको जितने भी पता हो, आपको छूट है आप बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके, ठीक है। और आप लोग करंट अफेयर्स के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें।
आप लोगों को वीकली में जो मैं कराती हूँ करंट अफेयर्स, उसमें आपका वीक का सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ लोगे फिर आप मंथली रिवाइज कर लेना, और मैं बीच बीच में पुराने करंट अफेयर्स को अब लेके आती रहूँगी। थोड़ी सी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप समझ सकते हैं इस बात को, और मैं आशा करती हूँ कि आप समझें इस बात को और आप परेशान ना हो। आपका करंट अफेयर्स मैं तैयार करवाऊंगी डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से, और पुराना करंट अफेयर्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को करंट अफेयर्स में दिक्कत ना पड़े। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।